आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के संलयन द्वारा मुक्त ऊर्जा की मात्रा क्या होगी बताइए। और यहाँ पे 4 विकल्प हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम नाभिक है H12, ठीक है, इसको हम लोग संलयित कर रहे हैं किसके साथ में, ट्राइटियम के साथ में, 3H1 के साथ में, ठीक है। तो ये बना लेता है हीलियम जैसे भारी नाभिक को, ठीक है। ये हो जाता है 2 4 के रूप में, और फिर यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो प्राप्त होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो ऊर्जा E है, इसका मान हम लोग को बताना है। तो हमारे पास यह जो ऊर्जा आएगा E, यह बराबर हो जाता है द्रव्यमान क्षति और C के वर्ग के बराबर, ठीक है। संलयन हो रहा है इसलिए तो द्रव्यमान क्षति क्या हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए, यहाँ पे जो ड्यूटेरियम का द्रव्यमान है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा m, ड्यूटेरियम तो d से दर्शा देते हैं। फिर यहाँ पे ट्राइटियम का जो हमारे पास द्रव्यमान है, और फिर यहाँ पे ऋण हो जाएगा। अब अभिक्रिया के दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो जो हमारे पास हीलियम नाभिक है उसका, तो इसको He से दर्शा देते हैं, इसका द्रव्यमान। और फिर यहाँ पे ऋण हो जाएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, तो इसे n से दर्शा देते हैं। और ये तो हमारी ऊर्जा है, और यहाँ पे फिर हो जाएगा C का वर्ग। तो हमारे पास यहाँ पे प्राप्त ऊर्जा E बराबर कितना हो जाएगा, जो ड्यूटेरियम होता है इसका द्रव्यमान लगभग हमारे पास 2.014 हमें प्राप्त होता है। और जो ट्राइटियम होता है इसका द्रव्यमान, ये सभी इसके द्रव्यमान संख्या के रूप में है, तो यही द्रव्यमान को दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है 3.016। और फिर यहाँ पे ऋण हो जाएगा हीलियम, हीलियम के लिए हो जाता है 4.00। फिर यहाँ पे ऋण हो जाएगा न्यूट्रॉन का, जो कि होता है 1, और ये हो जाएगा C का वर्ग। और यह जो मान आएगा हमारे पास AMU में आएगा, यानी कि आणविक द्रव्यमान मात्रक में मिलेगा। तो इसको हम लोग को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करना रहेगा। तो इसके लिए हम लोग इसको आगे हल करेंगे, तो E बराबर इन सभी को इसको योग करके इसके साथ में घटा देंगे, तो लगभग मान हो जाता है 0.018884। और फिर यहाँ पे ये किस में है, आणविक द्रव्यमान मात्रक में है, तो इसको हम लोग परिवर्तित कर लेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 931.5 का हम लोग गुणा करेंगे, तो ये हो जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति C का वर्ग। और यहाँ से पहले से C का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ से जो C का वर्ग है ये प्रकाश की चाल को दर्शा रहा है, तो ये तो कट जाएगा, और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन से हम लोग इस मान को गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास लगभग आ जाता है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होगी। इसके अनुसार विकल्प में आएंगे तो ए दिया है 60.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गलत है। बी 12.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी गलत है। सी 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल सही है। डी 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये गलत है, यानी कि सही विकल्प जो होगा हमारा सी विकल्प होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।